गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। हम पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान क्लास 12 में। उसमें पहला चैप्टर था सीखना। सीखने में हमने सिद्धांत और विधियाँ पढ़ रहे थे। उसमें पहली हो गई थी अनुबंधन या संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। आज हम सेकेंड थ्योरी को पढ़ेंगे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने ये सिद्धांत को दिया है। इनके अनुसार जब प्राणी के सामने कोई नई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान करने के लिए वो किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने लगता है। तो इनके अनुसार जब कोई भी व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आएगी तो वो उस समस्या का कोई समाधान निकालेगा और उस समाधान के करने के लिए वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया करेगा। प्रारंभ में ये प्रतिक्रियाएं त्रुटिपूर्ण होती हैं, किंतु प्रतिक्रियाओं को करते करते किसी प्रतिक्रिया में संयोग व सफलता मिल जाती है। पहले क्या होता है, जब हम कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं तो ये नहीं कि वो हमेशा सही हो, तो पहले जो करते हैं वो त्रुटिपूर्ण होती है, लेकिन जब धीरे धीरे हम लगातार प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं तो उनमें से संयोगवश कोई ना कोई प्रतिक्रिया सफल हो जाती है। सीखने के संबंध में प्रयास एवं त्रुटि का अर्थ ये है कि किसी को सीखते समय आरंभ में ही सफलता नहीं मिलती, कुछ ना कुछ त्रुटियाँ या भूल हो जाती है, किंतु जब कई बार प्रयत्न किया जाता है तो हर प्रयत्न में त्रुटियां कम होती जाती हैं। तो वही बात है कि प्रारंभ में किसी को सफलता नहीं मिलती, कुछ त्रुटियां होंगी, कुछ भूल होंगी, लेकिन जब व्यक्ति बार बार उसी काम को करेगा तो त्रुटियां कम होती जाती हैं। जैसे जैसे प्रयास किया जाता है वैसे वैसे त्रुटियां या भूलों की संख्या कम होती जाती है और अंत में एक समय ऐसा भी आ जाता है जब व्यक्ति ठीक ढंग से सही कार्य करने में सफल हो जाता है। इस विषय पर कई मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं, किंतु थॉर्नडाइक ने इसे प्रयोगों के आधार पर सुसंगठित रूप दिया है। तो जो थॉर्नडाइक ने इस पे एक प्रयोग किया है, बिल्ली पर एक प्रयोग किया है, उसमें इन्होंने दिखाया है कि किस तरह पहले तो वो सफल नहीं होती, लेकिन बाद में बार बार उसी चीज़ को करते करते वो सफल हो जाती है। तो इनके प्रयोग को अब हम पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था, थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। इस पिंजड़े को पहली पेटी यानी कि पजल बॉक्स कहा गया। इस पिंजड़े के अंदर एक बटन था जिसे दबाने से पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता था। पिंजड़े के बाहर खाना रखा था। एक पिंजड़ा इन्होंने बनाया जिसको कि पजल बॉक्स कहा, और उस पजल बॉक्स के अंदर एक बटन था जिसको दबाने से जो पजल बॉक्स का दरवाज़ा था वो खुल जाता था और पिंजड़े के बाहर खाना रखा होता था। भूखी बिल्ली पंजा मार मार कर बाहर निकलने के लिए उछलने कूदने और झटपटाने लगी। और जो भूखी बिल्ली थी वो तो पिंजड़े के अंदर बंद थी, तो जब उसको भूख लगी या वो तो भूखी थी तो वो खाना देखकर क्या करने लगी, उछलने कूदने और छटपटाने लगी। इस उछल कूद में अचानक किसी प्रकार उसका पंजा बटन पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया। पहले तो उसको पता नहीं था कि ये बटन है और इससे दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन जब वो उछलने लगी, कूदने लगी, प्रतिक्रियाएं करने लगी तो अचानक से उस प्रतिक्रिया में वो सफल हो गई और बटन दब गया और दरवाज़ा खुल गया। अब बिल्ली बाहर निकल आई। इसी प्रकार बिल्ली को लगातार कई दिनों तक पिंजड़े में बंद किया और उसके बाहर निरीक्षण किया गया। बार बार प्रयत्न करने के बाद बिल्ली प्रथम प्रयास में ही दरवाज़ा खोलने में सफल हो गई और इसी तरह बार बार यही चीज़ें की गई। तो अंत में अब क्या करती है, बिल्ली डायरेक्ट जो है उस बटन को दबाती है और दरवाज़ा खुल जाता है और उसको खाना मिल जाता है। तो यही है हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि बार बार प्रयास करने से कुछ गलतियां होंगी लेकिन अंत में सफलता मिल जाती है।
तो इसमें जो कुछ परिस्थितियाँ थीं वो देख लेते हैं हम कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत में क्या क्या किस तरह से सीखा जाता है। उपयुक्त सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति भी प्रश्न और भूल द्वारा सीखता है। प्रयास और त्रुटि विधि से सीखने की क्रिया में निम्नलिखित परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। सीखने वाले में अंतर्नोद यानी कि ड्राइव का होना आवश्यक है। जब तक उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं, बिल्ली को खाने की आवश्यकता होगी तभी तो वो इतना छटपटाएगी, इतना प्रतिक्रियाएं करेगी। लेकिन अगर वो उसका पेट भरा होगा तो वो कुछ भी नहीं करेगी। तो इसी तरह सीखने वाले में अंतर्नोद का होना आवश्यक होता है। अंतर्नोद ही सीखने की प्रेरणा देता है और उसे क्रियाशील बनाता है। भूख के अंतर्नोद ने बिल्ली को सीखने के लिए प्रेरित किया। और दूसरा क्या है, अंतर्नोद की संतुष्टि में जब बाधा पड़ती है तब व्यक्ति प्रयत्न करता है। प्रयत्न और भूल होते होते वो अंत में सीखता है। तो इसमें क्या हुई कि जब तक उसको संतुष्टि नहीं मिली तब तक क्या हुआ, उसने प्रयत्न करती रही बिल्ली, और इसी तरह बार बार प्रयत्न करते हुए उसने आखिरी में सीख लिया कि किस तरह बटन दबता है, किस तरह दरवाज़ा खुलता है और किस तरह खाना मिलता है। इसमें तीसरा है, अंतर्नोद की संतुष्टि के लिए बिना प्रयोजन अंदाज से अनावश्यक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि सीखने वाले को सही क्रिया का ज्ञान नहीं होता है। जैसे बिल्ली द्वारा अनावश्यक उछल कूद, तो बिल्ली को पहले पता नहीं था कि कैसे होता है, ज्ञान नहीं था, तो इसीलिए वो क्या कर रही थी, बहुत सारी बिना प्रयोजन के या अंदाजे से एक्टिविटीज़ यानी कि क्रियाएं कर रही थी। चौथा है इसमें, अनावश्यक क्रियाओं द्वारा संयोग से ही सही क्रियाओं के होने पर अचानक सफलता मिल जाती है। इसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे प्रयत्न द्वारा बिना त्रुटि के शीघ्र ही सही क्रिया करने लगता है। तो इसमें क्या हुई, बहुत सारी अनावश्यक क्रियाएं हुई, वही बार बार अनावश्यक क्रियाएं करते रहे, लेकिन सहयोग से सही क्रियाएं भी हो गई और जिससे कि बिल्ली को सफलता मिल गई। और यही जो है धीरे धीरे प्रयत्न द्वारा बिना त्रुटि के व्यक्ति सीख जाता है और सही क्रियाएं करने लगता है। अब हम पढ़ते हैं कि शिक्षा में प्रयास एवं त्रुटि विधि की क्या उपयोगिता होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ये विधि एक प्रकार की से सुधार की विधि है। इसके द्वारा बालक अपनी पहले की गई गलतियों से जो अनुभव प्राप्त करता है उससे लाभ उठाता है। तो इसमें जो पहले गलतियां की गई हैं उससे अनुभव लेकर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है, बालकों में निरंतर प्रयत्न करने से धैर्य और परिश्रमों के गुणों का विकास होता है, और बार बार प्रयत्न करने से व्यक्ति के अंदर धैर्य आता है और वो मेहनत करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, तो इन सारे गुणों का विकास भी होता है बालक का। तीसरा है, इस विधि में जो क्रियाएं बालक को सफल प्रतीत होती हैं उसे वो दोहराता है। ये क्रियाएं उत्तेजक के रूप में सीखने के लिए उसे प्रेरणा प्रदान करती हैं। वो सफल प्रतिक्रियाओं के चुनाव द्वारा सीखता है। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को सफल क्रियाओं के चुनाव द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन भी कहा है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति या बालक जो होता है वो क्रिया करता है जब तक कि उसको सफलता नहीं मिलती, तो वो बार बार उस क्रिया को रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है, और इससे क्या होता है उसके अंदर उत्तेजक के रूप में एक सीखने की उसको प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा से क्या होता है वो सफल प्रतिक्रियाओं को चुनाव आसानी से कर लेता है और सीख जाता है। इसीलिए इसको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को क्या कहा है कि सफल क्रियाओं के चुनाव द्वारा सीखना। इसमें फोर्थ पॉइंट है, ये विधि अभ्यास पर आधारित है, इसलिए सीखा हुआ कार्य स्थायी हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि जिस चीज़ की प्रैक्टिस बार बार की जाती है, अभ्यास बार बार किया जाता है, तो वो जो सीखा हुआ होता है या वो जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। अतः शिक्षक को यदि बालक किसी कार्य में असफल होता है तो उसे कई बार प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये विधि गंभीर विषयों जैसे गणित, विज्ञान, व्याकरण आदि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है।
तो इसमें क्या होता है, अभ्यास किया जाता है, बार बार प्रयत्न किया जाता है और इससे जो गंभीर विषय होते हैं जैसे गणित, विज्ञान, व्याकरण, इन सब विषयों को पढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई विधि के साथ, जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि इनसाइट थ्योरी। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।